हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग जानेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, कूलॉम्स लॉ जो है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बताता है। किसको बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q2 है, तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा तो उसके फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं कूलॉम लॉ के अनुसार। तो कूलॉम जो पहले कहते हैं कि इस दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला बात कहाँ कहे थे कूलॉम ने। और दूसरा बात जो है कि इस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है कि इस दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो K जो है, ये इस K को हम लोग कहते हैं कूलॉम कांस्टेंट। इस K को क्या कहेंगे? कूलॉम कांस्टेंट। और इस K का जो SI यूनिट में जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ है ना। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इसी का अगर CGS यूनिट में अगर आप वैल्यू देखिएगा तो K का जो CGS यूनिट में वैल्यू हो जाता है वो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलॉम स्क्वायर।